हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस के इंग्लिश के क्वेश्चंस को। ठीक, सीजीएल मेंस का आपका एग्जाम हुआ था 2020 में 15, 16 और 18 नवंबर 2020 को। तो हम लोग जो है सीजीएल में हम सभी जानते हैं 200 क्वेश्चन होते हैं। तो इसको जो है हम लोग 4 पार्ट में जो है सॉल्यूशन कर रहे हैं 50-50 क्वेश्चन करके। तो आपको 15 तारीख का पूरा पार्ट, 16 तारीख का पूरा पार्ट मीन्स की 200 क्वेश्चन सॉल्यूशन हो चुका है। 18 तारीख के 200 क्वेश्चंस में से 150 क्वेश्चंस हो गए हैं। आज हमारा ये पार्ट 4 है। ठीक, तो अगर आप लोगों ने जो है अगर प्रीवियस लेसन्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आखिर क्यों कर रहे हैं। ठीक, हम लोग जानते हैं कि एसएससी के द्वारा जो है सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर के एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं और आगे भी कंडक्ट किए जाने हैं। ठीक, क्योंकि एसएससी जो है आपका रिक्रूटमेंट एजेंसी है, आपका वो जो है रिक्रूट करता है, एग्जाम कंडक्ट कराता है एसएससी। तो यहाँ पर जो है हम लोग सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, सीपीओ, एमटीएस और स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल का एग्जाम अभी आधा हुआ था, मतलब कि कुछ शिफ्ट्स में और एग्जाम होने बाकी हैं। सीजीएल का भी आपका एग्जाम होने वाला है, सीपीओ का होने वाला है, स्टेनोग्राफर का एग्जाम होने वाला है और एमटीएस का भी जो फॉर्म फिलअप हुआ था उसका भी एग्जाम होने वाला है। तो इन सारे एग्जाम्स के लिए हम लोगों ने एक टारगेट रखा था कि प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन बुक को चुना था और 2016 से हम लोगों ने सॉल्यूशन करना शुरू किया। ठीक, तो 2016, 2018, 2019 और 2020 के क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिए हैं। तो आपको जो है सबका सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में। आप वहां पर स्क्रॉल करके थोड़ा सा भी नीचे जाकर देखेंगे तो आपको सारे लेसन जो हैं मिल जाएंगे। ठीक, तो आज हम लोग करने वाले हैं 18 नवंबर 2020 के पार्ट 4, यानी कि ये इसका जो है सबसे लास्ट पार्ट होगा, यानी कि सीजीएल मेंस का। ठीक, क्योंकि बाकी सारे पार्ट्स 15, 16 और 18 के करा दिए जा चुके हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 166 पे। आपको जो है बोला गया है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए। ठीक, सेंटेंस पढ़िए। प्लीज वेट फॉर मी एट द कॉफी शॉप इन केस आई एम लेट, सेड रीमा टू हर फ्रेंड। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट को अब ध्यान से देखिए। ये आपका जो है प्रेजेंट फॉर्म में है, यानी कि यहाँ पर देखिए आई एम यानी कि प्रेजेंट फॉर्म है। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो पार्ट है आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं कि इस पार्ट को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच या फिर एक और है। अगर आपको याद है तो आपको बताना है कि आपको जो है ये जो इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं। अगर आपने हमारे पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, द बीटीएस एकेडमी, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, आपने अगर उस पीडीएफ को पढ़ा है, नारेशन जो हम आपको हमेशा बताते आए हैं कि आपको पिन सेक्शन में नारेशन के नाम से एक पीडीएफ मिलेगा। तो अगर आपने पढ़ा है तो उसमें हम जो है आपको बेसिक टू एडवांस सारे चीज़ें जो नारेशन से संबंधित हैं हम आपको वहाँ पर बता चुके हैं। तो अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये जो आपका प्रेजेंट फॉर्म है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो पार्ट है ये आपका पास्ट में है। ठीक, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट के अनुसार हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट को चेंज करते हैं। तो ये पास्ट है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट को भी हम पास्ट में ही चेंज करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑप्शंस को केयरफुली देखना है। ऑप्शन अगर फर्स्ट में देखेंगे तो सी के साथ वेयर का यूज हुआ है, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि सी के साथ हम सिंगुलर फॉर्म के वर्ब का यूज करते हैं, चूंकि यहाँ पर ये प्लूरल है। ठीक, उसके बाद ऑप्शन बी में आपका एम का, ये प्रेजेंट में है, एलिमिनेट, आई एम एलिमिनेट। ऑप्शन डी सी वाज लेट, यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको अगर ये रूल्स याद है तो आप अपने ऑप्शंस को देखेंगे, सिर्फ आपको मुश्किल से 4 से 5 सेकंड का समय लगेगा। अगर आप हर एक सेकंड भी देते हैं ये चारों सेंटेंस को ध्यान से देखने में, तो आप जो है यहाँ पर 4 से 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को टिक कर लेंगे। ठीक, तो आपको जो है अप्रोच अपना सही रखना है और वहां पर जो है आपको ध्यान ये देना है कि हमें करना क्या है। नारेशन में क्या करना है, वॉइस में जब आप बना रहे होंगे क्वेश्चंस को तो आपको वॉइस में क्या करना है। ठीक, तो ये सारे जो अप्रोच हैं आप जब प्रैक्टिस करके बहुत बार जो है प्रैक्टिस कर लेंगे जब खुद से, तो एग्जाम में ऑटोमेटिकली वहां पर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है आप ये ध्यान रखिएगा कि आपने ये पढ़ लिया, जैसे कि वहां जो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं नारेशन में यूज, जैसे कि कमांड, रिक्वेस्ट, ठीक है, ऑर्डर्ड, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये भी कहां पर यूज होते हैं। तो अगर आपको रूल्स याद हैं आप तुरंत ऑप्शंस को देखेंगे और वहां पर एलिमिनेट करेंगे। तो यहां पर जो हमारा है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। सिर्फ हमने वाज, एम और वेयर से हम लोगों ने ऑप्शन को एलिमिनेट किया। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 167, यहाँ पर आपको इडियम करते बताना है। एप्पल ऑफ वन साइज, इसका मतलब होता है बहुत प्यारा होना। ठीक, बहुत प्यारा होना। वेरी क्लीन यानी कि साफ सुथरा, वेरी इजी आसान, वेरी रोजी चमकदार, वेरी डियर बहुत ही प्यारा होना। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। अगर यहाँ पर यही क्वेश्चन होता कि एप्पल ऑफ
डिस्कॉर्ड, तो वहां पर हो जाता है विवाद का कारण। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब होता है विवाद का कारण, एप्पल ऑफ वन साइड मतलब होता है बहुत प्यारा। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 168, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल को फाइंड आउट करना है। एंड यू सच यंग टू ट्रेवल बाय योर सेल्फ, यहाँ पर देखिए सच मतलब होता है ऐसा, क्या तुम ऐसा यंग नहीं हो कि खुद से ट्रैवल कर सको, यहाँ पर ऐसा का कोई सेंस नहीं बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम यूज करेंगे सो का, सच की जगह जो है हम क्या यूज करेंगे, सो का यूज करेंगे। सो मतलब होता है इतना, क्या तुम इतने बड़े नहीं हो गए हो कि ट्रैवल कर सकते हो खुद से। ठीक, यहाँ पर देखिए योरसेल्फ का यूज हुआ है, ये पॉजेसिव जो है दर्शाता है। ठीक, यानी कि खुद से तुम क्या नहीं ट्रैवल कर सकते हो अकेले। तो यहाँ पर जो है हम सच के जगह सो का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा वो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 169 पे, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल को फिर से फाइंड आउट करना है। एज सच यू नीड एनी मनी जस्ट राइट टू मी। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपको ये ध्यान रखना है कि एक वर्ड यूज हुआ है सच, यहाँ पर यूज हुआ है मनी का। मनी जो है यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि मच का यूज करते हैं। ठीक, मनी के साथ हम लोगों ने सीखा है बहुत बार जब हम ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करते हैं, मतलब कि ग्रामेटिकल एरर से संबंधित क्वेश्चंस को बनाते हैं। ठीक, तो वहां पर जो हम लोगों ने सीखा है मनी के साथ मच का यूज करना। ठीक, तो हम सच की जगह क्या यूज करेंगे, मच का। एज मच एज नीड यू मनी। ठीक, यानी कि आपको जितने मनी की आवश्यकता है, यानी कि जितने पैसे की आवश्यकता है आप मुझे बताएं। तो यहाँ पर जो है सच की जगह हम क्या यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 120, यहाँ पे आपको जो है सेंटेंस को अरेंज करना है। 4 सेंटेंस दिए गए हैं, आपको इसको जो है अरेंज करना है सही ऑर्डर में। तो इसके लिए जो है हम लोगों ने क्या सीखा था कि सबसे पहले जो है हम चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इस सेंटेंस में से एक सब्जेक्ट को चूज करेंगे। ठीक, एक सब्जेक्ट को चूज करना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि हम इसके बाद ही जो है बाकी जो गिवन सेंटेंसेस होते हैं उनको कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक, जैसे कि पी क्यू और आर, यहाँ पर एस है ही, तो ये आपका अगर मान लेते हैं सब्जेक्ट है, तो उसके बाद जो है आपको इसको इंटर कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर एक वर्ड आप ज्यादातर जो है सेंटेंसेस, जैसे कि कोई नाम से अगर संबंधित बात हो रहा होगा चारों सेंटेंसेस में, तो आप जनरली उस नाम को लेकर सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको केयरफुली फिर भी पढ़ लेना होगा। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर आप हाईलाइट जो वर्ड दिख रहा है आपको, वो लीडरशिप है, यानी कि नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है। ठीक, तो इसी पर जो है बात होगा। तो यानी कि आप सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं सी से, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है सी। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। तो ये आप प्रैक्टिस जब ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे तो जल्दी से इस चीजों को समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 121, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ होता है ना बिहाइंड वंस बैक, इसका मतलब होता है किसी के पीछे। ठीक है, यानी कि आपके सामने, यानी कि आपके अनुपस्थिति में जो है वो बातें होती हैं, आपके सामने जो है वो बातें नहीं होती हैं। इन वंस एब्सेंस, यानी कि किसी के अनुपस्थिति में। राइट आंसर इज द ऑप्शन है इन एवरीवन्स नॉलेज, यानी कि हर किसी के ज्ञान में। कन्फ्रंटिंग समबडी, यानी कि सामना करना किसी का। कन्फ्रंट मतलब होता है सामना करना, एसएससी बहुत बार पूछ चुका है। ओपनली सपोर्टिंग समवन, यानी कि आप खुले तौर से उसका समर्थन कर रहे हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 122, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर जो है इसमें अगर लगता है कि कोई है, तो गिवन ऑप्शन से आप उस एरर को इंप्रूव करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। बट फॉर देयर वेल्यूर दे वुड हैव बीन डिफीटेड। वेल्यूर मतलब होता है कर्मठता, साहस। ठीक, तो यहाँ पर जो एक वर्ड यूज हुआ है बट फॉर। अगर आपको ध्यान हो, जब हम लोग सीजीएल मेंस 2019 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे थे, तो बट फॉर का हम लोगों ने अर्थ समझा था। इसका मतलब होता है एक्सेप्ट फॉर समथिंग, एक्सेप्ट फॉर समथिंग, यानी कि इसके अलावा, यानी कि उनके वेल्यूर के अलावा जो है अगर उनके पास नहीं होता उनका वेल्यूर, इसके अलावा वो जो है हार जाते हैं। ठीक है, दे वुड हैव बीन डिफीटेड, यानी कि अगर उनके पास वेल्यूर नहीं होता, उनके पास जो है साहस नहीं होता, तो वो इसके बावजूद जो है हार जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम सेंटेंस में नो इंप्रूवमेंट के साथ जाएंगे, यानी कि इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। बट फॉर का अर्थ होता है एक्सेप्ट फॉर समथिंग। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 173, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। ट्राई टू अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे। ठीक, आप जो है अवेल करें, यानी कि खुद को अवेल करें हर अपॉर्चुनिटी के लिए जो भी आपके रास्ते में आता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपको एक पॉजेसिव प्रोनाउन की जरूरत है, यानी कि योरसेल्फ की जरूरत है इंक्लूड करने के लिए। ठीक, यानी कि आपको दर्शाना है कि किसको जरूरत है, तो आपको, यानी कि ट्राई टू अवेल योरसेल्फ। ठीक, तो अवेल के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है, तो ऑप्शन ए आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर अवेल के साथ योर तो ऑफ तो है ही यूज। ठीक, यहाँ पर अवेल का यूज होगा नहीं क्योंकि ट्राई है, और यहाँ पे आपका
टू का यूज हुआ है, तो टू के बाद हम जनरली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है आप दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर चुके होंगे। अगर आपको ये रूल्स याद है कि टू के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो यहाँ पर ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि एवेल के साथ ऑफ का यूज होता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपने एलिमिनेट कर लिया। अब यहाँ पर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी यहाँ पर रिमेनिंग है। तो यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर जो है हमें दर्शाना है कि किसको अपॉर्चुनिटी को जो है अवेल करना चाहिए, इसलिए जो हम यहाँ पर एक प्रोनाउन की आवश्यकता है, इसलिए हम यूज करेंगे ऑप्शन डी को, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 174, यहाँ पे आपको जो है सेंटेंस को अरेंज करना है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने सीखा कि आपको कोई नाम या कोई प्रोनाउन, कोई सब्जेक्ट इस प्रकार से दिखे जो आपको लगे कि वो कनेक्ट करेगा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा आई, तो अगर आप चाहें तो आई से शुरू कर सकते हैं। तो दो ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि सी के बाद जो है दो ऑप्शंस आपके रिमेनिंग रह जाएंगे। अब या तो सी के बाद बी आना है या फिर सी के बाद ई आना है। तो आप इसका प्रैक्टिस करिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है द इम्पीडियंस अकेडमी, आप वहां से इस लेसन का पीडीएफ डाउनलोड करके उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, और प्रैक्टिस करने के बाद आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन 125, यहाँ पे आपको जो है अगर लगता है कि अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो गिवन ऑप्शन जो है उनके साथ करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। हिज कंडक्ट डज नॉट अकॉर्ड फॉर हिज नोबल प्रोफेशन, उनका जो कंडक्ट है वो इस नोबल प्रोफेशन के अनुसार मिलनसार नहीं है। अकॉर्ड मतलब कि सहमति होना, सहमत होना, मिलनसार होना। ठीक, तो अकॉर्ड के साथ जो है हम लोग प्रीपोजिशन विथ का यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं। ठीक, ये हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन में पढ़ चुके हैं। अगर आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, एसएससी के द्वारा प्रीवियसली आस्क्ड, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सारे अगर ओडब्ल्यूएस, ठीक है, आईपी, अगर आपको ये देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट सिनोनिम, एंटोनिम, आइडियम, ओडब्ल्यूएस, फ्रेजल वर्ब, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, वो सारे आपको जो है एक जगह एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप चाहे तो उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो अकॉर्ड के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं विद का। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पे। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द हॉल वाज स्पेसियस, फिल इन द ब्लैंक टू अकोमोडेट ऑल द गेट्स। कल एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था टॉल इनफ, यानी कि टॉल मतलब कि इतना इनफ कि उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है यूज करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर जो हम लोग फिर से स्पेसियस इनफ का यूज करेंगे, यानी कि वो ज्यादा, इतना ही ज्यादा स्पेसियस है कि उसमें सारे गेट्स जो हैं बैठ सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो हम लोग यूज करेंगे इनफ का। क्वेश्चन नंबर 127, यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन है कल के जो, यानी कि जो पार्ट थर्ड में हम लोगों ने क्वेश्चन किया उसमें इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 127, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल को फाइंड आउट करना है। सी आस्क्ड मी वेयर हैड आई गॉन फॉर द डिनर विद माय फियांसे। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर फिर से आपका वही हो गया। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पार्ट 3 में किया है। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है WHO फैमिली, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि जो भी सेंटेंस है उस प्रकार से यहाँ पे वर्ब का फॉर्म यूज होगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो होगा आपका वेयर प्लस सब्जेक्ट पहले आएगा और हैड। ठीक, तो अगर आपको ध्यान में होगा वहां पर हम लोगों ने इंटरचेंज किया था। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, हैड आई को जो है इंटरचेंज करिए आई हैड से। क्वेश्चन नंबर 128, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। डू अ गुड टर्न, इसका मतलब क्या होता है? डू अ गुड टर्न, इसका मतलब होता है कि डू समथिंग दैट हेल्प्स और बेनिफिट समवन, यानी कि आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो दूसरों की मदद करता है, बेनिफिट पहुंचाता है। वेट फॉर अ टर्न, यानी कि अपनी बारी की प्रतीक्षा करना। रिटर्न गिफ्ट, यानी कि अपने गिफ्ट को रिटर्न कर देना, वापस कर देना। मेक अ प्रॉफिट, यानी कि लाभ कमाना। रेंजर अ सर्विस, यानी कि कोई सर्विस प्रोवाइड करना। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, रेंजर मतलब होता है प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 179, यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंज करना है सही ऑर्डर में। तो यहाँ पर जो है देखिए आपको दो सब्जेक्ट दिख रहा है, आई। ठीक, यानी कि आपको जो है आई और एक सब्जेक्ट जो है आपका वोमेन है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपको ये समझना है कि आपका सेंटेंस किससे शुरू होगा और उसके बाद जो है आप यहाँ पर कनेक्ट करिएगा और कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 180, यहाँ पे आपको WS का बताना है। ग्लास कंटेनर इन विच फिश कैन बी कीप्ड, यानी कि जहाँ पर मछली रखा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वेटिक, यानी कि जलीय। एक्वा, यानी कि पानी। फिशरी मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मछली को पकड़ना। एक्वेरियम, यानी कि मछली घर। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, जहां पे मछली रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 181, यहाँ पे आपको जो है वॉइस में चेंज करना है। लेट द गेस्ट बी सर्व्ड सम सूप, यहाँ पर देखिए बी का यूज ऑलरेडी हो गया है। इट मीन्स कि आपका पैसिव वॉइस में जब आप इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका जो वर्ब होता है, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर जो वर्ब है वो है आपका ऑप्शन सी, यहाँ पे शुरू हो रहा है। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, बाकी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देंगे। तो अगर आपको रूल से आते हैं तो आप तुरंत अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करके राइट आंसर पे आ सकते हैं। तो यहाँ पर बस वही अप्रोच होना चाहिए कि आप किस प्रकार से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आपको वॉइस के टेंस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा,
SSC 45 डेज प्लेस के नाम से एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आकर चेक कर सकते हैं। इसमें आपको टेंस और वॉइस साथ साथ में सिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 182, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, हैज हिज कंडक्ट, कंडक्ट मतलब होता है व्यवहार, फिल इन द ब्लैंक सस्पिशियन, सस्पिशियन मतलब होता है कि जो है आप उस पर क्या करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सस्पिशन के साथ हम यूज करेंगे अबव का, यानी कि राइट आंसर इज द ऑप्शन है। अबव मतलब होता है के परे, यानी कि सस्पिशन यानी कि संदेह के परे है, यानी कि वो बहुत ही जो है ऑनेस्ट मैन है और उसका जो कंडक्ट है वो संदेह के परे, यानी कि हम लोग उस पर संदेह नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 183, यहाँ पे फिर से आपको सेंटेंस अरेंज करना है। तो यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट दिख रहा है ही, और यहाँ पर जो है यहाँ पर फिर से ही, तो यहाँ पर जो है आपके पास दो सब्जेक्ट हैं और दोनों जो हैं ही हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कौन सा आपका सब्जेक्ट बनेगा, ठीक, और उसके बाद जो है कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए। अब यहाँ पर देखिए एक बात आपको ये और ध्यान रखना है कि ही तो यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक और व्यक्ति जो है वो अब्दुल है, और अब्दुल को जो है रिलेट करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर ही का यूज हुआ है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आपका सब्जेक्ट जो है अब्दुल भी बन सकता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं आपको ध्यान रखना होगा जब आप चारों सेंटेंसेस को केयरफुली पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका जनरली जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो 20 होगा, क्योंकि अब्दुल जो है यहाँ पर बात हो रहा है। तो दो ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर चुके होंगे, उसके बाद आप यहाँ पर कनेक्ट करना है आगे। क्वेश्चन नंबर 184, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल को फाइंड आउट करना है। आई लुक्ड हिम एट द आई एंड टोल्ड हिम ऑल आई न्यू। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक वर्ड होता है इन द आई, ठीक, इन द आई, इसका मतलब क्या होता है, इन द सेंटर और फोकल पॉइंट ऑफ समथिंग, यानी कि आप जो है किसी चीज के मुख्य बिंदु पर ही बात करें, जैसे हम लोग बोलते हैं टू द पॉइंट, यहाँ पर यही बात हो रहा है। तो एट द आई की जगह हम यूज करेंगे इन द आई। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन डी। इन द आई मतलब क्या होता है, टू डिस्कस द मेन पॉइंट और फोकल पॉइंट और सेंटर पॉइंट ऑफ समथिंग, यानी कि मैंने उसकी आंखों में देखा, ठीक है, और जो भी पॉइंट था मैंने उसको सारा चीज बता दिया। क्वेश्चन नंबर 185, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना है। माय टीचर सेज, अब यहाँ पर देखिए सेज है यानी कि प्रेजेंट में है, तो इसको भी जो है हम लोग प्रेजेंट फॉर्म में ही रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो है सेड वाला ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि ये प्रेजेंट में है, और इसके बाद कोई जो है ऑब्जेक्ट भी नहीं है। अगर प्रेजेंट में है और सेज टू का यूज हुआ है तो उसको हम चेंज कर देंगे टिल्स में, ये हमारा प्रेजेंट में, और अगर सेड टू है तो इसको हम चेंज कर देते हैं टोल्ड में, ठीक, ये आपका प्रेजेंट और ये आपका पास्ट। तो यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं कि सेज है तो हम सेज को हम सेड में क्यों चेंज करेंगे, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर चुके होंगे, सेड ये भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके होंगे। अब यहाँ पर माय टीचर सेज दैट, माय टीचर सेज दैट। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा प्रेजेंट में ही होना चाहिए, और ऑप्शन सी में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टुक का यूज हुआ है, तो ये भी आप एलिमिनेट कर चुके होंगे क्योंकि इसके अनुसार जो है इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट चेंज होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 186 पे, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आर यू ब्लेमिंग मी फॉर ruining योर बिजनेस, इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। हम लोग टेंस में पढ़ चुके हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो हम लोग पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक। तो ऑप्शन देखिए बीइंग का कहाँ यूज हुआ है, यहाँ पर जो है बीइंग का यूज हुआ नहीं, यहाँ पर देखिए बीइंग का यूज हुआ नहीं, यहाँ पर बीइंग का यूज हुआ है और यहाँ पर बीइंग का यूज हुआ है, लेकिन ये आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इसलिए हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में ही रखेंगे, और ऑप्शन डी आपका इंट्रोगेटिव है नहीं, इसलिए भी एलिमिनेट। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 187, यहाँ पे आपको लगता है इन द लास्ट सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। सी केम होम टू मीट आई एंड माइन फैमिली। तो देखिए आई जो है आपका ये जो वर्ड यूज हुआ है ये आपका सब्जेक्ट है, और ये जो है नॉमिनेटिव प्रोनाउन में यूज होता है। चूंकि यहाँ पर जो है बात हो रहा है कि मुझसे मिलने आई, तो यहाँ पर आपको जो है एक ऑब्जेक्ट के रूप में रखा जा रहा है क्योंकि आपका सब्जेक्ट ये हो चुका है। तो यहाँ पर जो आपको रखा जा रहा है वो ऑब्जेक्ट के रूप में रखा जाए, जैसे कि हम लोग जब वॉइस बनाते हैं तो आपका एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और वही आपका ऑब्जेक्ट और फिर सब्जेक्ट बनता है जाकर जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको सब्जेक्ट तो ऑलरेडी दे दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर जो आपको रखा गया है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में रखा गया है, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपको फॉर्म में रखा गया है। तो यहाँ पर जो है आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो इसका होता है आई का, वो होता है आपका मी, ठीक। तो यहाँ पर जो है आई की जगह आपको क्या रखना है, ध्यान में जो है मी का यूज करना है। तो यहाँ पर जो मी वाला ऑप्शन है आप उसको रखिए। तो दो ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए, एक तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, क्योंकि आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक। अब यहाँ पर मी, अब यहाँ पर देखिए मी तो हो गया, उसके बाद जो है मुझे और मेरे परिवार से, तो मेरी परिवार से यानी कि वो जो है आपका जो है
पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि आपके जो पोजेशन में आता है उसके संबंधित वो वहां पर बात हो रहा है, तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर यूज करेंगे माई का। ठीक है, माई जो है एक पजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 188 पे। यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंज करना है। ठीक, तो यहाँ पर फिर से आपको वही ध्यान में रखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है चांदनी है। देखिए एक व्यक्ति का नाम है, तो आप सेंटेंस को बी से शुरू कर सकते हैं। तो दो ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, बाकी दो ऑप्शंस आप इसे अरेंज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 189, यहाँ पे फिर से आपको सेंटेंस को अरेंज करना है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है वो कौन सा बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर आई से बन जाएगा। तो बी वाले ऑप्शन के साथ आप शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी, यहाँ पर जो है आपका दो सेंटेंस है, दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आई और यहाँ पे आई। तो आई के साथ आप शुरू करेंगे तो सी वाले ऑप्शन के साथ शुरू होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 190 पे। यहाँ पे आपको डायरेक्ट में चेंज करना है। फादर आस्क्ड हर, आस्क का यूज कब कर सकते हैं, जब हमारा सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव में होता है। अब यहाँ पर आस्क का यूज हुआ है, यानी कि ये पास्ट में है। ठीक, तो इस पार्ट को भी हम पास्ट प्रेजेंट में रखेंगे, तभी तो ये आपका पास्ट में चेंज हुआ, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट है वो आपका प्रेजेंट में होना है। तो दो ऑप्शंस देखिए आपका यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाज का यूज हुआ है, यहाँ पर वाज का यूज हुआ है। ठीक, तो ये दो ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन सी में जो है इज देयर एनीथिंग एल्स शी हैड विश्ड फॉर, इज देयर एनीथिंग एल्स यू विश फॉर। तो सी की जगह हम क्या यहाँ पर यूज करेंगे, यू का यूज करेंगे, क्योंकि इसके अनुसार सब्जेक्ट जो है चेंज होता है। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। ये सारे जो है रूल्स आपको उस पीडीएफ में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 191 आपको नारेशन के नाम से पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डिनर विल हैव बीन कुक्ड बाय मी टुनाइट, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि आपका जो सेंटेंस है वो आपका फ्यूचर में है। ठीक, तो जब आप इसे जो है फ्यूचर परफेक्ट में है, अब जब आप इसे जो है चेंज करेंगे तो जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शंस देखिए, वुड का यूज एलिमिनेट, विल बी का यूज एलिमिनेट, हैव बीन का यूज एलिमिनेट। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 192, जहाँ पे आपको मिस स्पेल को चूज करना है। सोवेनियर, इसका मतलब क्या होता है, सोवेनियर मतलब होता है यादगार, स्मृति। पाल्ट्री मतलब होता है तुच्छ, नीच। थ्वाट, थ्वाट मतलब क्या होता है, नाकाम बनाना, बिगाड़ देना। अफ्लिक्शन, AFFLICITION, AFFLICTION, अफ्लिक्शन मतलब होता है पीड़ा, दर्द। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। यहाँ पे डबल एफ होगा। क्वेश्चन नंबर 193, यहाँ पे आपको इंडायरेक्ट में चेंज करना है। रीटा सेड टू हर फ्रेंड माई सिस्टर इज परफॉर्मिंग ऑन अ स्टेज टुडे। तो टुडे को जो है हम लोग द सेम डे यूज करेंगे। ठीक, टुडे के लिए जो है हम लोग जब चेंज करते हैं तो यहाँ पर जो है द सेम डे या फिर डैट डे का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए डैट डे का यूज, यहाँ पर देखिए टुडे इसे चेंज किया नहीं गया, टुडे यहाँ पर चेंज किया गया नहीं, यहाँ पर डैट का यूज। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस, यहाँ पर दो आपने एलिमिनेट कर दिए हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि टोल्ड के बाद जो है हम टू का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, सेड टू को हम लोग चेंज करते हैं टोल्ड में, तो यहाँ पर टोल्ड के बाद हम टू का यूज करते नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पर ऑप्शन डी भी आप एलिमिनेट कर चुके होंगे, क्योंकि टोल्ड के बाद टू का यूज हुआ है। तो ऑटोमेटिकली जो है आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तीनों ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 194, यहाँ पे आपको जो है सेंटेंस को अरेंज करना है, तो इसका आप प्रैक्टिस करिएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 195, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल फाइंड आउट करना है। द सीट विच यू आर सिटिंग ऑन इज माई। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम माई की जगह क्या यूज करेंगे, माइन का यूज करेंगे। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 196 पे। यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। आई थिंक शी वुड बी मच मोर हैप्पियर इन हर होम टाउन। देखिए मच भी आपका कंपैरेटिव, मोर भी कंपैरेटिव डिग्री, दोनों कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पर जो है हैप्पियर जो वर्ड यूज हुआ है, हैप्पियर जो वर्ड आपका यूज हुआ है, तो हैप्पियर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, किसी का खुशी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इसके साथ जो है हम लोग मच का यूज करेंगे, तो मच हैप्पियर का यहाँ पर यूज होगा। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए नो इंप्रूवमेंट तो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमें कोई एक ना एक वर्ड तो हमें हटाना ही है, क्योंकि दोनों कंपैरेटिव डिग्री में है। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपने जो है दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर लिए, एक तो नो इंप्रूवमेंट हो गया, और यहाँ पे मोर का यूज होगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हैप्पियर अनकाउंटेबल, इसके साथ हम मच का ही यूज करेंगे, और यहाँ पे मोस्ट हैप्पी, ये तो ऑप्शन है गलत है, तो राइट आंसर मतलब कि अलग है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। क्वेश्चन 197, यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। वेयर यू समन्ड फॉर इंटोरेगेशन फॉर द बाय द पुलिस। वेयर वाज अवेयर सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है, वो भी इंटरोगेटिव में। तो जो आप इसे जो है बनाएंगे
पास्ट इंडेफिनिट में तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए आपका है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट, राइट आंसर ऑप्शन डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 198 पे। यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द थेफ्ट वाज रिपोर्टेड, सब्जेक्ट वाज अवेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि आपका पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको यूज करना है। तो द क्यूरेटर रिपोर्टेड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, राइट आंसर इज ऑप्शन है। बाकी ऑप्शंस भी आप देखते हैं तो ऑप्शन ए में, बी में इज का यूज, हैड का यूज, हैज का यूज, राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 199, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। कैरी द डे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बी विक्टोरियस और सक्सेसफुल, यानी कि आप विजेता होते हैं, सफल होते हैं। लीड एन आर्मी, यानी कि आर्मी को नेतृत्व करना है। विन अ विक्ट्री, राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। लिफ्ट अ हैवी लोड, यानी कि आप हैवी लोड को उठाते हैं। बियर द बर्डन, यानी कि आप बोझ को सहते हैं, राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। बियर मतलब होता है सहना। क्वेश्चन नंबर 200, यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंस दिया गया है, इसका आपको सही ऑर्डर में अरेंज करना है, तो वही आप करिएगा इसका प्रैक्टिस करके। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आपको जो है एक सब्जेक्ट को यहाँ पर चूज करना होगा। तो एक स्मॉल क्वाइट विलेज के बारे में यहाँ पर बात हो रहा होगा। जनरली आप डी से सेंटेंस को शुरू करेंगे, तो अगर आप देखेंगे तो डी वाले ऑप्शन जो है वो दो ही हैं। अब यहाँ पर जो है आपको समझकर इसको बनाना है आगे। ठीक, और यहाँ पर जो है एक और पैसेज दिया गया है, तो आप इस पैसेज का खुद से प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से पढ़कर इसके बेस पर जो है क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करिएगा। आपको इस पीडीएफ में इसका आंसर भी मिल जाएगा, आप मिला लीजिएगा इससे भी। ठीक है, ताकि आपको जो है अच्छे से चीज़ों को समझ में आ जाएगा। जब आप पैसेज को बनाएं तो उस समय आप पैसेज को अच्छे से पढ़कर जो है उसके बाद क्वेश्चंस के पास आएँ और आराम से उन्हें बनाएं। ठीक, तो यह है इस लेसन का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके लगभग 25 से 30 दिन पहले के आप लेसन्स को स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो आपको सिनोनिम और एंटोनिम के नाम से पीडीएफ देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये सारे पीडीएफ जो है एसएससी के द्वारा पूछे गए वर्ड मीनिंग्स हैं, यानी कि सिनोनिम एंटोनिम, ठीक, सारे पूछे गए हैं और एमबी पब्लिकेशन बुक से लिए गए हैं। तो जरूर ज्वाइन करके डाउनलोड करके उन्हें याद करते जाइए। तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।